हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को पता है कि आज की क्लास में हम लोग बिल्कुल ही आसानी तरीके से अंग्रेजी उच्चारण देखेंगे। यानी आपको अंग्रेजी पढ़ने, बोलने और समझने में कहीं पर भी समस्या होती है तो इस वीडियो को देख सकते हैं, वो भी लास्ट तक, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंसेप्ट बताया जाएगा। उसके माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, अंग्रेजी को पढ़ेंगे। तो यह आज हम लोगों का पार्ट 1 होगा, फिर हम लोगों का नेक्स्ट पार्ट 2 आएगा, तो उसे भी देखिएगा। तो देखिए, जो आज हम लोग का टॉपिक है क्या है, अंग्रेजी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश भी कहते हैं अंग्रेजी को, ठीक। स्वरों यानी वॉवेल्स जिसे कहते हैं, ठीक, के उच्चारण देखेंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या है। अच्छा, अगर कोई पूछे कि वॉवेल्स यानी जिसे हम लोग स्वर कहते हैं कितने होते हैं, तो आप बताइएगा 5 होते हैं। अच्छा, कौन कौन होते हैं? ए ई आई ओ यू होते हैं, ठीक। क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू। अच्छा, ए ई आई ओ यू के छोड़कर जितने भी होते हैं, यानी बी से लेकर जेड तक जितने भी सेंटेंस आते हैं, वे सभी क्या कहलाते हैं? व्यंजन, जिसे हम लोग कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो याद रखिएगा। तो आज हम लोग क्या देखेंगे? स्वर, जिसे हम लोग वॉवेल कहते हैं। इन सभी का हम लोग उच्चारण देखेंगे। तो देखिए, पहला यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉवेल में ए आएगा, ठीक। तो आज हम लोग ए का उच्चारण देखेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट में ई के देखेंगे। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में देखते जाएंगे, क्योंकि हम लोग थोड़ा थोड़ा कर कर सभी का अध्ययन करेंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ पर ए के उच्चारण के नियम, ठीक। आपको क्या देखना है यहाँ पर? ए का उच्चारण का नियम। तो चलिए हम लोग ए के उच्चारण के नियम को देखते हैं। देखिए यहाँ ए के उच्चारण क्या होते हैं, प्रायः होते हैं ए आ ए होते हैं, ठीक। क्या होते हैं? ए आ ए होते हैं। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, इसे याद कर लेना है, ठीक। ये बिल्कुल ही छोटा सा कंसेप्ट है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो देखिए हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, पहले ए का देखेंगे, इसका क्या है रूल है, ठीक। तो यहाँ पर ए इज इक्वल टू क्या पढ़ सकते हैं, जब भी ए का यूज किया जाएगा तो इसका उच्चारण क्या निकल कर आएगा? आई आएगा, ठीक। क्या आएगा यहाँ पर? आई आएगा, ठीक। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग आई का उच्चारण देंगे। तो कैसे पढ़ेंगे? जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है, तो देखिए इसे हम लोग कैसे पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर ए था, तो ए का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई हो जाएगा, आई का मतलब ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ए था, ठीक था ना ए। तो क्या हो जाएगा? ए। एन से क्या होता है? नो। तो क्या पढ़ेंगे? एन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एन। तो इस प्रकार आप बिल्कुल ही आसानी तरीके से इसे पढ़ सकते हैं। इसे एक बार और समझिए। जैसे देखिए यहाँ पर ए के लिए क्या लिखना है, यहाँ पर ए लिखना है ना, ए के लिए ए। इसी प्रकार यहाँ पर ए है, क्या है यहाँ पर? देख लीजिए, इसी प्रकार हम लोग का यहाँ पर ए है, तो ए के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर ए लिखेंगे, ठीक। क्या लिखेंगे? ए लिख लिए। उसके बाद एन से क्या होता है? नो। तो क्या पढ़ेंगे? एन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एन। तीसरे आप लोग एन पढ़िएगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, ए से हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए से हो जाएगा ए, और टी से क्या हो जाएगा? टो। तो क्या पढ़िएगा? एट पढ़िएगा। क्या पढ़िएगा? एट, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग बिल्कुल ही आसानी तरीके से सभी सेंटेंस को पढ़ सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, एल। तो पहले एल का हम लोग लिख लेंगे। क्या हो जाएगा? एल से होता है लॉ, होता है एल से क्या हो जाएगा? लॉ। उसके बाद ए लिखा हुआ है, यानी इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 एकले देंगे, ठीक। क्योंकि इसके आगे सेंटेंस जब भी आता है तो 2 एकले दीजिएगा इस पर। तो यहाँ अगर हम लोग यहाँ पर 2 एकले देते हैं तो क्या हो जाएगा? ले। और डी से क्या हो जाएगा? डॉ। तो क्या पढ़ेंगे? लैड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लैड। इसे एक बार और समझिए। जैसे देखिए यहाँ पर पहला सेंटेंस क्या लिखा था, यहाँ पर एल लिखा था, तो एल से क्या होता है? लॉ। सभी को पता है एल से होता है लॉ। उसके बाद ए लिखा हुआ है, यानी एक जगह पर वो क्या लिखना है, यहाँ पर 2 एकले लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 2 एकले का यूज करेंगे। तो क्या पढ़ेंगे? ले। और डी से क्या हो जाएगा? डॉ। इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? लैड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लैड। तो इस प्रकार आपको इसे पढ़ना है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, आर से क्या होता है? रॉ। आर से होता है र। उसके बाद ए लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर भी क्या करते हैं? 2 एकले का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रे। और टी से क्या हो जाएगा? ट। तीसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे? रैट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रैट। तो इस प्रकार आप बिल्कुल ही आसानी तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक। अगर आप चाहें तो इसका हिंदी भी जान सकते हैं। रैट मतलब होता है चूहा। तो अब इसका हिंदी बहुत ही सिंपल होता है, उसे आप लोग याद कर लीजिएगा। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, इसका हिंदी लेकर आएंगे, ठीक। तो पहले यहाँ पर आप अंग्रेजी पढ़ना सीख लीजिए, उसके बाद हिंदी वैसे याद होता रहेगा, ठीक। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, एम लिखा हुआ है। तो एम से क्या होता है? मो। आपको पता है एम से क्या होता है? मो। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? ए। फिर आ गया ए, यानी यहाँ पर क्या करेंगे, एक जगह पर 2 एकले देंगे, ठीक। क्या कि यहाँ पर 2 एकले दे दिए, एन से हो जाएगा 9। तीसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैन पढ़ेंगे, ठीक। क्या पढ़ेंगे? मैन। अच्छा, इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पूछेंगे
कि जो दो एकले है, यहाँ पर दो एकले है और यहाँ पर आय लिखा है, ठीक। तो इसका उच्चारण कब और कैसे किया जाता है, जैसे देखिए यहाँ पर ए था, केवल आपको ए से सेंटेंस दिखाई देते, इसका उच्चारण पहले हम लोग ए से करते हैं, ठीक। कैसे करते हैं, ए से। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एन, तो इसे हम लोग कैसे पढ़ेंगे, ए एन को एन पढ़ते थे, ठीक। उसी प्रकार अगर आप लोग यह देखें क्या लिखा हुआ है ऐट, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, ए से स्टार्ट हुआ है तो इसका यूज किए, ऐ क्या किए तो ए से हो जाएगा ट, तो इसे हम लोग ऐट पढ़े। अगर ए से सेंटेंस नहीं स्टार्ट होता है तब तो हम लोग इसका यूज करते हैं, यानी दो एक ले देते हैं। जैसे यहाँ पर देखे थे हम लोग को एल से क्या हो गया था, ल हो गया था एल से ल, उसके बाद ए, उसके बाद में एल के बाद में ए आया, इसीलिए हम लोग इसका यूज किए थे। मतलब क्या हो जाएगा, एल ए से लय और डी से हो जाएगा ड, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, लैड पढ़ेंगे। सिंपल हम लोग एक जगह पर इसका यूज किए हैं और कुछ नहीं किए हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा, इसे हम लोग लैड पढ़ेंगे, ठीक। तो इसी प्रकार हम लोग इसे भी पढ़े थे, आर से हो गया था यहाँ पर र हो गया था, उसके बाद ए, यानी यहाँ पर क्या हो गया था, दो एकले दे दिए थे और टी से हो गया था ट, तो इसे हम लोग क्या पढ़े थे, रैट पढ़े थे। क्या पढ़े थे आप लोग, रैट। उसी प्रकार आप लोग क्या पढ़े थे, यहाँ एम से हो गया था म, उसके बाद ए, यानी यहाँ पर दो एकले दे दिए थे, क्या दिए थे, दो एकले दे दिए थे। एन से क्या हो गया था, नौ, तो इसे हम लोग क्या पढ़े थे, मैन पढ़े थे। क्या पढ़े थे, मैन। तो इस प्रकार आप लोग इसे पढ़े थे, ठीक। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है, सी, सी से क्या हो जाएगा क होता है, उसके बाद ए, यानी यहाँ पर दो एकले दे देंगे, ठीक। एन से क्या हो जाएगा नौ, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कैन। इसी प्रकार आपको यहाँ पर देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, एस। तो पहले हम एस का उच्चारण करेंगे। देखिए यहाँ पर एस के बाद ए नहीं आया है, इसीलिए यहाँ पर आधा स्वर का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर टी लिखा हुआ है, तो टी आया है पूरा, तो हम लोग टी पूरा लिखेंगे। उसके बाद क्या आया है, ए देखिए आया है, ए यानी यहाँ पर क्या करेंगे, दो एकले दे देंगे। ए आएगा जब भी अगर बीच में, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, दो एकले प्रयोग कर लेंगे। एन से क्या हो जाएगा, चंद बिंदु दे देंगे, ठीक। और डी लिखा हुआ है, डी से क्या हो जाएगा ड, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्टैंड। इसे एक बार और समझिए, इससे हम लोग बिल्कुल ही आसानी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक। इसे आप लोग एक बार और समझ लीजिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। जैसे यहाँ पर क्या लिखा था, एस लिखा था, ठीक। एस लिखा था, तो एस से क्या हो जाएगा, यहाँ पर आधा सा होगा। क्यों होगा, क्योंकि एस के बाद ए का प्रयोग नहीं किया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टी, टी से क्या हो जाएगा ट। क्यों लिखे, क्योंकि ए का प्रयोग किया गया, इसीलिए पूरा ट लिखे थे, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर ए लिखा हुआ है, ए बीच में आया हुआ है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, दो एकली का प्रयोग करेंगे, ठीक। आपको पहले ही बता चुके हैं। उसके बाद एन से क्या हो जाएगा, यहाँ पर चंद बिंदु दे देंगे और डी से क्या हो जाएगा ड, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्टैंड। क्या पढ़िएगा, स्टैंड। वैसे स्टैंड का हिंदी होता है खड़ा होना, ठीक। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, एम, एम लिखा हुआ है, तो एम से क्या होता है म, आप सभी को पता है, एम से हो जाएगा म। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ई, यानी यहाँ पर क्या करेंगे, दो एकले दे देंगे, ठीक। क्या किए, यहाँ पर दो एकले दे दिए। क्यों दिए, क्योंकि यह बीच में ए आया है, ठीक। उसके बाद क्या लिखा है, डी, डी से क्या होता है ड, तो क्या हो जाएगा मैड। क्या पढ़ेंगे, मैड। मैड मतलब क्या होता है, पागल। क्या होता है, पागल, ठीक। तो इस प्रकार आप लोग पढ़ सकते हैं। उसी प्रकार देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है, बी, बी से क्या होता है ब, आप सभी को पता है बी से क्या होता है ब। उसके बाद क्या लिखा है, ई, यानी यहाँ पर क्या करेंगे, फिर ए लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर दो एकले दे देंगे। एन से क्या हो जाएगा नौ, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, बैन पढ़ेंगे। क्या पढ़िएगा, बैन। तीन सभी सेंटेंस को आपको पढ़ लेना है, ठीक। तो इस प्रकार हम लोग क्या किए, यहाँ पर ए के क्या यहाँ पर किए, ए के आए का उच्चारण देखे बिल्कुल ही आसानी तरीके से। इसी प्रकार हम लोग अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखेंगे। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस के तौर पर क्या है, ए इज इक्वल टू आओ। औ का उच्चारण हम लोग देखेंगे, जो कि बिल्कुल ही आसानी तरीके से देखेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन को लगाएंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और बिल्कुल ही आसानी तरीके से आप पढ़ सकते हैं, ठीक। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पर टॉपिक क्या है, ए इज इक्वल टू औ, यानी जब भी आपको ए दिखे यहाँ पर, तो इसका उच्चारण क्या किसका किया जाएगा, औ का किया जाएगा, ठीक। यानी जब भी आपको ए दिखे तो इसका उच्चारण अ के तौर पर किया जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर है ए लिखा हुआ है पहला सेंटेंस, तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, अ पढ़ेंगे, ठीक। क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर अ पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है अ, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर पहले अ पढ़ेंगे, तो उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, एल, एल लिखा हुआ है, तो एल मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक एल का ही प्रयोग किया जाएगा, यानी एक ही एल का यहाँ पर उच्चारण लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑल पढ़ेंगे, ठीक। आप लोग इसे एक बार और समझिए। जैसे यहाँ पर क्या था,
ऑल लिखा था, तो इसे हम लोग कैसे पढ़ते, पहला सेंटेंस हम लोग क्या था, ए था, तो ए से क्या हो जाएगा यहाँ पर ओ, आपको बता दिए हैं ए होगा तो क्या लिखिएगा ओ, तो इसे हम लोग और पढ़े। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, डबल एल, यानी एक एल का प्रयोग करेंगे तो एल से क्या हो जाएगा यहाँ पर ल, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑल पढ़ेंगे। ठीक, इस प्रकार आप लोग बिल्कुल ही आसानी तरीके से इसे पढ़ सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है, डब्लू, डब्लू लिखा है, तो डब्लू से क्या होता है, वो होता है। ठीक, आप सभी को पता है डब्लू से क्या हो जाएगा, वो। यहाँ पर अगर आपको फिर क्या दिखा है, यहाँ पर ए दिखा, तो यहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो, क्योंकि ए जब भी बीच में आएगा तो आपको बता चुके हैं कि सेकेंड वाले का प्रयोग करना है। ठीक, तो क्या पढ़ेंगे ओ, उसके बाद डबल एल लिखा हुआ है, एक एल का उच्चारण करेंगे तो क्या पढ़ेंगे, ल, तीसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑल पढ़ेंगे। ठीक, तो इस प्रकार आप बिल्कुल ही आसानी तरीके से बहुत सारे वाक्य को पढ़ सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर फिर नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, एफ, एफ लिखा हुआ है, तो एफ से क्या होता है, फ होता है, एफ से फ। उसके बाद फिर ए लिखा हुआ है, तो एक जगह पर इसका प्रयोग करेंगे, तीसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ। एल डबल एल है, यानी एक एल का प्रयोग करेंगे, तीसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, एल से हो जाएगा ल, तीसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, फॉल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, फॉल। तो इस प्रकार आप बिल्कुल ही आसानी तरीके से बहुत सारे वाक्य को देख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, देखिए उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, वार। तो देखिए इसे हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पर डब्लू लिखा है, तो डब्लू से क्या होता है, वो, आप सभी को पता है डब्लू से होता है वो। उसके बाद ए लिखा हुआ है, यानी एक जगह पर आप सेकेंड वाले का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, वार पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वार। आर से क्या हो जाएगा, र, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, वार पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वार। तो इस प्रकार बिल्कुल ही आसानी तरीके से इसे पढ़ सकते हैं। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो इसी प्रकार बहुत सारे वाक्य को देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, सी, सी लिखा हुआ है, तो सी से क्या होता है, क, आप सभी को पता है सी से क्या हो जाएगा, क। उसके बाद ए लिखा हुआ है, यानी बीच में ए आया है, तो हम लोग यहाँ पर सेकेंड वाले का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, क, क्या पढ़ेंगे, क। उसके बाद डबल एल, यानी एक एल का उच्चारण करेंगे, तो एक एल से क्या हो जाएगा, ल, तीसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कॉल। तो इस प्रकार आप बिल्कुल ही आसानी तरीके से बहुत सारे वाक्य को पढ़ सकते हैं। ठीक, तो अगर आप पहली बार वीडियो में आए होंगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इससे वीडियो डालते हैं इस यूट्यूब चैनल पर, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए और बिल्कुल ही आसानी तरीके से आप अंग्रेजी पढ़ना सीख जाए। इसीलिए आप क्लास को इन तक देखिए, क्योंकि यहाँ पर समय बीतने के बाद फिर आता नहीं है। ठीक, इसी प्रकार आप लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे वीडियो को देख सकते हैं, जहाँ पर बिल्कुल ही आसानी तरीके से आपको अंग्रेजी पढ़ाने का और सिखाने का प्रयास किया गया है, जिसके माध्यम से आज बहुत सारे स्टूडेंट को अंग्रेजी पढ़ना सीख गए हैं। ठीक, तो इसी प्रकार अगर आप कंटिन्यू वीडियो को देखते हैं तो आप भी एक दिन जरूर इंग्लिश सीख जाइएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एस, एस से क्या हो जाएगा, यहाँ पर आधा सौ देंगे। ठीक, उसके बाद एम, एम लिखा हुआ है, एम से क्या हो जाएगा, मोर। ठीक, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए, यानी यहाँ पर क्या करेंगे, एक जगह पर आप किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर सेकेंड वाले का औ का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, स्मॉल, डबल एल लिखा हुआ है, यानी एक एल का प्रयोग करेंगे, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, ल, इसे आप लोग क्या पढ़िएगा, स्मॉल पढ़िएगा, क्या पढ़िएगा, स्मॉल। तो इस प्रकार बिल्कुल ही आसानी तरीके से बहुत सारे सेंटेंस को सीधा उड़ा सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए आज हम लोग का दूसरा हम लोग का कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी आपको ये दिखे तो इसका उच्चारण अ के तौर पर कब करते हैं। ठीक, तो देख लीजिए इसका उच्चारण कब अ के तौर पर किया जाता है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एफ, एफ लिखा हुआ है, तो एफ से हम लोग सीधा फ लिख देंगे। ठीक, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ए, ये नहीं लिखा हुआ है, ए मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक पाई देंगे, तो क्या पढ़ेंगे, फा। यहाँ पर फा पढ़िए, अगर आप फा पढ़ते हैं तो इसका उच्चारण क्या आता है, आ आता है, लास्ट में निकल कर क्या आता है, फा, आ रहा है, फा आ रहा है। तो इस यही बता रहा है यहाँ पर, जब भी ए दिखे तो इसका यहाँ पर क्या करेंगे कि पाई दे देंगे, सीधा मतलब। तो इसका उच्चारण जब करेंगे तो आर निकल कर आ जाएगा। ठीक, तो इतना ध्यान रखना है। आर से क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर से हो जाएगा र, तो आप लोग क्या पढ़िएगा, फार पढ़िएगा, क्या पढ़िएगा, फार। वैसे फार का हिंदी दूर होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका हिंदी भी देख लेंगे। ठीक, तो चलिए इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पर सी लिखा हुआ है। ठीक, क्या लिखा हुआ है, सी, सी से क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। ठीक, सी से होता है क, उसके बाद ए लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर क्या करेंगे, पाई देंगे, तो आप
का पढ़िए, का आ लास्ट में आ रहा है तो यही कॉन्सेप्ट लागू हो रहा है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सब यही बनेगा। ठीक, आर से क्या हो जाएगा यहाँ पर र हो जाएगा, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, कार पढ़ेंगे। ठीक, तो इस प्रकार बिल्कुल ही आसानी तरीके से सभी कॉन्सेप्ट को समझिए और बहुत सारे सेंटेंस को उड़ाइए। ठीक, उसी प्रकार देख लीजिए यहाँ पर अब बहुत सारे सेंटेंस को यूज करते हैं, जैसे यहाँ पर आर, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। जैसे यू आर बेस्ट, तुम अच्छे हो, यू आर प्ले यानी तुम खेलते हो, यानी बहुत सारे जगह पर यह आर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो यह ध्यान रखिए, इसे हम लोग कैसे पढ़ें। जैसे देखिए ए लिखा हुआ है, तो ए से क्या हो जाएगा यहाँ पर आ हो जाएगा, सीधा मतलब यहाँ पर देखिए उड़ाइए, ए से मतलब क्या हो जाएगा आ, आपको सीधा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए मतलब आ हो जाएगा, आर मतलब र हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर ई का उच्चारण नहीं किया जाएगा, यानी यहाँ पर ई क्या हो जाएगा, विलोप हो जाएगा, यानी इसका लोप हो जाएगा। तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, आर पढ़ेंगे। ठीक, तो सिंपल इसे आप लोग आर पढ़िएगा। ठीक, आप पढ़ते भी हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, एस, एस लिखा हुआ है, तो एस से क्या हो जाएगा यहाँ पर आधा स दे देंगे। ठीक, एस से आधा स दे देंगे। ठीक, क्यों, क्योंकि एस के बाद ए का प्रयोग नहीं किया गया है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग आधा स देंगे। ठीक, उसके बाद क्या लिखा है, टी, टी से क्या हो जाएगा, ट, क्या हो जाएगा, ट। उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पर ए, ए यानी है कि पाई देंगे। ठीक, तो क्या पढ़ेंगे, स्टार, आर से क्या हो जाएगा, र हो जाएगा, आर से र, तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, स्टार पढ़ेंगे। ठीक, तो क्या पढ़िएगा आप लोग इसे, स्टार। तो इस प्रकार बिल्कुल ही आसानी तरीके से बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हैं और पढ़ सकते हैं। उसी प्रकार देखिए हम लोग का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है क्या है, अगर आपको ए दिख जाए तो इसका प्रयोग हम लोग आई कब करते हैं, ए क्या कब करते हैं, ए। ठीक, तो देखिए इसे हम लोग कैसे पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर जो सेंटेंस है क्या लिखा हुआ है, डब्लू, डब्लू लिखा हुआ है, तो डब्लू से क्या हो जाएगा हम लोग का, व हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, व। उसके बाद ए लिखा हुआ है, ए यानी यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों का सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। देखिए इसे हम लोग कैसे करते हैं, जैसे वे लिखा हुआ है तो इसका हम लोग क्या करेंगे, एकले के रूप में प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर एकले के रूप में प्रयोग करेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पर एकले का रूप में प्रयोग करेंगे तो क्या पढ़ेंगे, वे। उसके बाद ए लिखा हुआ है, इसे हम लोग सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर अ का अ ही लिख देंगे। ठीक, जो अ लिखा हुआ है इसका हम क्या करेंगे, सिंपल अ का अ ही प्रयोग कर देंगे। ठीक है, आर से यहाँ पर क्या हो जाएगा, र, तीसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेयर पढ़ेंगे। ठीक, यहाँ पर ई जो है इसका उच्चारण नहीं किया जाएगा। इसी एक बार और समझिए, आपको क्या बताए थे, जो ए लिखा हुआ है यहाँ पर ए लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ए मतलब यहाँ पर एकले का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला सेंटेंस क्या लिखा है, डब्लू, डब्लू से क्या होता है, वो। ठीक, आपको बता चुके हैं। तो अगर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ए लिखा हुआ है, तो एक जगह पर क्या लिखना है, अ लिखना है। ठीक, तो यहाँ पर एक जगह पर क्या लिखेंगे, एकले लिखेंगे। ठीक, क्या लिखेंगे, यहाँ पर एकले लिखेंगे। उसके बाद ए लिखा हुआ है तो ए का ए सीधा लिख देंगे। आर से क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर से हो जाएगा र, तीसरे आप लोग क्या पढ़िएगा, वेयर पढ़िएगा। ठीक, यहाँ पर जो भी सेंटेंस में लास्ट में ई दिख रहा है तो उसका ई का उच्चारण नहीं किया जाएगा, इतना बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, उसी प्रकार देख लीजिए यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस के तौर पर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको नेक्स्ट सेंटेंस के तौर पर आपको स्पीयर देखने को मिलता है। ठीक, तो देखिए इसे हम लोग कैसे पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर केवल एस दिया है तो यहाँ पर आधा सा पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद पी लिखा हुआ है, पी लिखा हुआ है तो पी से क्या हो जाएगा, प। उसके बाद क्या लिखा है, ए, ये मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए पढ़ेंगे। ठीक, तो आपको यहाँ पर जो ए है इसका मतलब आपको एकले देना है। ठीक, यहाँ पर क्या करेंगे, एकले दे दिए। उसके बाद ए का ए लिख देंगे। ठीक, क्या लिखे हुए यहाँ पर, उसके बाद ए है तो ए का ए लिख देंगे, आर का क्या हो जाएगा, र। तीसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्पीयर पढ़ेंगे। क्या पढ़िएगा आप लोग, स्पीयर पढ़िएगा। तो इस प्रकार आप बिल्कुल ही आसानी तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझकर बहुत सारे वाक्य को उड़ा सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार हम लोग क्या किए, इसे सेंटेंस को उड़ाए। तो उसी प्रकार देखिए यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है, एफ, एफ से क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा एफ से फ हो जाएगा। उसके बाद ए लिखा हुआ है तो यानी इसका मतलब ए होता है, तो ए मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर एकले देंगे। उसके बाद ए का यहाँ पर ए और लिख देंगे। उसके बाद आर से क्या हो जाएगा, र, तीसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, फेयर पढ़ेंगे। क्या पढ़िएगा, फेयर। तो इस प्रकार बिल्कुल ही आसानी तरीके से इसे पढ़ सकते हैं। आपको बता चुके हैं जो ई है इसका उच्चारण यहाँ पर नहीं किया जाएगा। ठीक, तो इतना बात आपको ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, सी, सी लिखा हुआ है तो सी से क्या होता है, सी से होता है क होता है। ठीक, क्या हो जाएगा, सी से क। उसके बाद ए लिखा हुआ है ना,
क्या लिखा हुआ है यहाँ पर ए, यानी यहाँ पर क्या करेंगे एकले दे देंगे, उसके बाद अ देंगे। आपको एकले दे देना है और अ देना है, आर से क्या हो जाएगा र, तो इसे हम लोग क्या पढ़ देंगे केयर। एकले इसकी जगह पर दिए, ठीक, आप लोग ध्यान रखिएगा। एकले है जो इसके जगह पर दिए, यहाँ पर ए है, ए का अ लिख दिए, ठीक, तो क्या पद है केयर पद है, ठीक। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रख सकते हैं। या आपको यहाँ पर बता दें, आपको सेकेंड रूप में यहाँ पर लिख देते हैं, जिससे आपको पढ़ने में कोई भी समस्या नहीं होगी। एक जगह पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक जगह पर एकले देना है, अ का अ ही लिखना है, ठीक। तो आप लोग समझ गए होंगे इन दोनों का यूज कब करना है, ठीक। तो आप क्या पढ़िए यहाँ पर एक जगह पर ये दोनों सेंटेंस को पढ़िएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर फिर हम लोग का नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, डेयर लिखा हुआ है। तो देखिए इसे हम लोग कैसे पढ़ते हैं, आपको बता चुके हैं। डी से क्या हो जाएगा, ड हो जाएगा, ठीक। डी से हो जाएगा ड, उसके बाद ए लिखा हुआ है, तो एक जगह पर क्या पढ़ेंगे एकले देंगे, उसके बाद क्या करेंगे अ लिख देंगे, ठीक। एकले देकर अ लिख देना है, उसके बाद आर लिखा है, आर से क्या हो जाएगा र। इसे आप लोग क्या पढ़िएगा, डेयर पढ़िएगा, क्या पद दिएगा यहाँ पर डेयर पद दिएगा। तो इस प्रकार बिल्कुल ही आसानी तरीके से इन सभी वर्ड को पढ़ सकते हैं। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है, टी एच लिखा हुआ है, तो टी एच मतलब क्या हो जाएगा, द हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या लिखा है, ई लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है, ई यानी यहाँ पर क्या करेंगे एकले देकर अ लगा देंगे। ई का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर एकले देकर अ लगा देंगे। उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पर आर लिखा हुआ है, ठीक। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर आर लिखा है, तो आर से क्या हो जाएगा र। तीसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, देयर पढ़ेंगे, ठीक। क्या पढ़िएगा, इसे आप लोग देयर पढ़िएगा। वैसे देयर का हिंदी क्या होता है वहाँ। तो इस प्रकार आप लोग बिल्कुल ही आसानी तरीके से इसे पढ़ सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है, एस एच लिखा हुआ है, एस एच। तो एस एच से क्या होता है, एस एच से होता है तालाबे से, ठीक। उसके बाद ए लिखा हुआ है, ए यानी यहाँ पर एकले दे देंगे। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एकले देकर अ लगा देंगे, ठीक। आपको बता चुके हैं जब भी आपको ए दिखे इसका मतलब क्या हो जाएगा, एकले देकर अ लगा देना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एस एच से हो जाएगा तालाबे से, ठीक। उसके बाद यहाँ पर ए लिखा हुआ है, यानी एकले दे देंगे अ लगा देंगे। उसके बाद आर लिखा है, आर से क्या हो जाएगा र। तीसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, शेयर पढ़ेंगे, ठीक। क्या पढ़िएगा, शेयर। तो आप बिल्कुल ही आसानी तरीके से इन सभी सेंटेंस को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। देखिए उसी प्रकार हम लोग के यहाँ पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, ए इज इक्वल टू ए, ठीक। क्या लिखा हुआ है, ए इज इक्वल टू ए। तो अगर आपको जब भी यहाँ पर ए दिखे तो इसका उच्चारण ए के रूप में कब करते हैं ये अब हम देखेंगे, ठीक। तो देखिए ये अभी एक छोटा कॉन्सेप्ट है, बस आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पर क्या ध्यान में रखना होगा, चलिए इसे हम लोग क्या करते हैं, पहले इसे डिफाइन कर लेते हैं। जैसे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, यदि, क्या लिखा हुआ है, यदि ए के बाद, बता रहा है अगर ए के बाद अगर आपको यहाँ पर जैसे क्या लिख दें, यहाँ पर पी ए वाई लिख देते हैं, ठीक। तो यही बता रहा है यदि ए के बाद वाई, जैसे यहाँ पर ए के बाद में क्या इसका प्रयोग किया गया है, वाई का प्रयोग किया गया है, प्रयोग हो, क्या बता रहा है, यदि ए के बाद वाई का प्रयोग या आई का प्रयोग हो, यानी वाई की जगह पर आई का भी अगर प्रयोग हो सकता है, ठीक। तो उसके बाद में क्या करना है, तो उस सेंटेंस को उसका उच्चारण क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी जो ए है उसका उच्चारण क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक। पर इसका उच्चारण, ए का उच्चारण क्या हो जाएगा, कुछ लंबा हो जाएगा, यानी कुछ लंबा, जैसे ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए, ठीक। तो इस प्रकार आप लोग इसे ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक। देखिए इन सभी कॉन्सेप्ट को हम लोग कैसे एग्जाम्पल के माध्यम से उड़ाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, पै। तो देखिए इसे हम लोग कैसे पढ़ते हैं, तो देख लीजिए यहाँ पर पहला जो सेंटेंस है क्या लिखा है, पी। पी लिखा हुआ है, तो पी से क्या हो जाएगा, प, ठीक। आपको पता है इतना पी से हो जाएगा प, और जो ए है तो इसका उच्चारण हम लोग के ए के रूप में करना है, तो क्या पढ़ेंगे, पे करेंगे, ठीक। क्या करेंगे, पे। तो उसके बाद जो यहाँ पर वाई है इसका हम लोग क्या करेंगे, उच्चारण नहीं करेंगे, ठीक। यानी जो लास्ट में बचेगा सेंटेंस उसका हम लोग का उच्चारण नहीं करना है, इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो वाई है इसका हम लोग का प्रयोग क्या करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि इसका प्रयोग हो गया है, यहाँ पर बताया गया था ए के बाद वाई या आई का प्रयोग हो। तो यहाँ पर देखिए ए के बाद वाई का प्रयोग हुआ है, तो इसीलिए इसका उच्चारण क्या हो गया, पे के रूप में हो गया, ठीक। यहाँ पर क्या हो गया, अगर आप पे पढ़ते हैं तो लास्ट में क्या आ रहा है, ए। पे पढ़िए तो पे पढ़िए तो पे, तो इसका उच्चारण लास्ट में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, इसीलिए इसका उच्चारण हो गया है, तो इसका उच्चारण अब नहीं होगा, ठीक। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, डब्लू। डब्लू से क्या हो जाएगा, व। इसके बाद देखिए ए के बाद क्या आया है, वाई आया है। ए के बाद यहाँ पर क्या आया है, वाई आया है ना, तो वाई आएगा तो इसका भी उच्चारण क्या हो जाएगा, वे, यानी कुछ लंबा होगा, यानी थोड़ा सा जोड़ देगा पद्धति का, पढ़ेंगे डब्लू ए वाई, मतलब क्या हो जाएगा,
वे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वे। तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट सेंटेंस का लिखा है एस। एस यानी यहाँ पर क्या करेंगे, छोटा स दे देंगे। उसके बाद क्या लिखा है, टी। टी लिखा हुआ है, टी से क्या हो जाएगा, ट। उसके बाद ए लिखा हुआ है, यहाँ पर ए लिखा हुआ है। ए यानी जब ए के बाद अगर आपको वाई देखने को मिली, ए के बाद यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, वाई देखने को मिल रहा है, तो आपको अगर ए के बाद वाई देखने को मिले तो इसका उच्चारण ए के रूप में करते हैं। तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, स्टे करेंगे। ठीक, क्या करेंगे यहाँ पर, इसका उच्चारण स्टे करेंगे। ठीक, तो इसका उच्चारण आप लोग क्या करेंगे, स्टे। ठीक, तो इस प्रकार आप लोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है, जी। जी से क्या होता है, गो। आप सभी को पता हो जाएगा जी से क्या आप पढ़ेंगे, गो। उसके बाद क्या लिखा है, ए। पर ए के बाद अगर वाई का प्रयोग हो, यानी जो ए है इसके बाद वाई का प्रयोग हो, तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, गे। गे पढ़िए तो क्या आ रहा है, गे आ रहा है। ठीक, तो इस प्रकार आप लोग पढ़ लेंगे। ए वाई मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर गए हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार आप लोग इन तरीकों से पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, बी। बी से क्या होता है, ब हो जाएगा। ठीक है, बी से ब हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखे हुए, आर। आर यानी यहाँ पर क्या करेंगे, ब में र का साइन दे देंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ब्र पढ़ेंगे। उसके बाद ए लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है यानी यहाँ पर एकले दे देंगे। ठीक, क्या करेंगे, एकले देंगे। क्यों, क्योंकि ए के बाद अगर ए या आई का प्रयोग हो तो उसका उच्चारण ए के रूप में हो जाता है। ठीक, इतना ध्यान रखिए। और ए के बाद यहाँ बता चुके हैं, ए के बाद अगर आई या यहाँ पर क्या वाई का प्रयोग हो तो इसका उच्चारण हम लोग ए के रूप में पढ़ते हैं, इसीलिए यहाँ पर एक ले दे देंगे। ठीक, उसके बाद एन है तो एन से यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो। तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, ब्रेन पढ़ेंगे। ठीक, क्या पढ़िएगा, ब्रेन। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा सभी सेंटेंस। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर जो लास्ट क्या है सेंटेंस, एम। एम से क्या हो जाएगा, म। सीधा आपको एम से म लिखना है। हम लोग कुछ नहीं जानते एम से क्या होता है, म। उसके बाद क्या लिखा है, ए। यानी ए के बाद भी यहाँ पर क्या प्रयोग हुआ है, आई का प्रयोग हुआ है। अगर यहाँ पर वाई का भी एक जगह पर अगर यहाँ पर वाई का भी प्रयोग होता है तो इसका उच्चारण यहाँ पर किसका रूप में आता है, एक। यानी एक ले देंगे तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, में पढ़ेंगे। ठीक, क्या पढ़िएगा आप लोग, में पढ़िएगा। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है, एन। एन लिखा हुआ है तो एन से क्या हो जाएगा, यहाँ पर एन से हो जाएगा नो। क्या हो जाएगा यहाँ पर, एन से नो। तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेन। तो मेन मतलब क्या होता है, वैसे मेन का हिंदी होता है मुख। तो इस प्रकार आप लोग क्या कर सकते हैं, इसे बिल्कुल ही आसानी तरीके से पढ़ सकते हैं और बहुत ही कम समय में इन सभी सेंटेंस को उड़ा सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस को देखेंगे। यानी जो वॉवेल होता है कितने होते हैं, 5 होते हैं। ए होते हैं, ई होते हैं, आई होते हैं, ओ होते हैं, यू होते हैं। ठीक, क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो इस प्रकार हम लोग आज ए का उच्चारण किए। उसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में किसका करेंगे, ई क्या करेंगे। तो अगर आप ई का उच्चारण नियम देखना चाहते हैं तो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको वीडियो दिख रहा होगा। यानी वीडियो का आइकन दिखने के मिले उसे क्लिक कर आप क्या कर सकते हैं, ई के उच्चारण का नियम देख सकते हैं, या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक, तो क्या कर सकते हैं, आप जाकर उन सभी का उच्चारण देख सकते हैं और फ्री में इंग्लिश सीख सकते हैं। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।